गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। आज बात ग्रेटर नोएडा की होगी, जहां घने कोहरे की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दलदल में गिरकर मौत हो गई। वो करीब 80 मिनट तक अपने पिता से फोन पर ये कहकर चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद कार समेत नाले के पानी से भरे 30 फीट गहरे दलदल में समा गया। नोएडा में कार समेत दलदल में इंजीनियर की गिरने से मौत हो गई। 80 मिनट तक मदद के लिए गुहार लगाता यह युवक अपने पिता से फोन पर कह रहा था अपने अंतिम क्षणों में, मैं मरना नहीं चाहता। यह हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ, लेकिन सिर्फ घना कोहरा ही इस हादसे की वजह नहीं बना, बल्कि सिस्टम का फेलियर भी, लापरवाही भी इस हादसे की वजह बनी। चश्मदीदों का कहना है कि वहां पर बचाव दल भी पहुंच गया, सिस्टम से जुड़े हुए लोग भी पहुंच गए, लेकिन उस 30 फीट गहरे दलदल में उतरने की किसी में हिम्मत नहीं थी। इंजीनियर युवराज मेहता अपनी ग्रैंड विटारा कार से गुरुग्राम से नोएडा की सेक्टर 150 की टाटा यूरिका पार्क की ओर जा रहे थे। रास्ते में एटीएस लिग्रैंड के पास कार नाले की दीवार तोड़ते हुए 30 फीट गहरे पानी से भरे दलदल में गिर गई। युवराज की कार गड्ढे में गिरते ही दलदल में समाने लगी, लेकिन किसी तरह से युवराज ने खुद को बचाने की कोशिश में कार से निकल कार की छत तक पहुंचने की मशक्कत की और इसमें वो कामयाब भी हुआ। उसने अपने पिता को खुद फोन किया। 112 नंबर पर उसके पिता ने बेटे की कॉल सुनने के बाद सूचना दी। पुलिस का दल बल पूरे अमले के साथ दमकल कर्मी तक छोटी बड़ी क्रेन लेकर मौके पर पहुंच गए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ठंड के इस मौसम में उस पानी में उतर सकें। दलीलें ये दी गई कि नीचे सरिया हो सकता है। कोहरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, लोग एक दूसरे को ही नहीं देख पा रहे थे, लेकिन युवराज अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर लगातार खुद को बचाने के लिए मशक्कत कर रहा था। मुझे बचा लो, मेरी कार डूब रही है। लोगों ने उसकी आवाजें सुनी। कुछ देर बाद उसकी आवाज आना बंद हो गई। करीब 2.5 घंटे बाद उसके शव को इस दलदल से बाहर निकाला जा सका, और किस तरीके से निकाला गया ये भी जब हम आपको बताएंगे तो वाकई आप अपना माथा पीट लेंगे कि पुलिस का अमला वहां मौजूद था, दमकल कर्मी मौजूद थे, बचाव की टीम भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि कोहरे के स्थिति में उस पानी में उतर सकें और जो डूब रहा है उसे बचाया जा सके। 1:55 के आसपास एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन शव को सुबह 4:30 के बाद बाहर निकाला जा सका। वो तो एक व्यक्ति जो तमाम अमले के जुड़े हुए लोग नहीं उतर पाए थे, डिलीवरी बॉय ने वो हिम्मत दिखाई। चश्मदीद मुनेंद्र जो एक डिलीवरी बॉय है, उसने बताया कि रात के समय में वो डिलीवरी करने के लिए जब गुजर रहा था तो घटनास्थल पर उसने भीड़ देखी, पुलिस मौके पर मौजूद थी, लड़का मोबाइल की लाइट जलाकर मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी वहां पर मौजूद व्यक्ति इस युवक को बचाने के लिए, नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। सबके हौसले पस्त हो गए थे क्योंकि पानी ठंडा था। पुलिस ने तो यह भी कह दिया कि नीचे सरिया हो सकता है, इस तरह का हवाला दिया गया, क्योंकि यहां पर इस जगह पर एक मॉल का निर्माण होना था और उसी के लिए बेसमेंट के लिए गड्ढे इत्यादि खोला गया था, लेकिन उसमें पानी भर गया था नाले का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हुआ नहीं। और उसके बाद ये जो जगह थी ना, लोगों के लिए एक ऐसा डेथ ट्रैप बन गई जिसने युवराज की जान ले ली। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे,
फायर ब्रिगेड वाले भी थे, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। लोगों ने यह भी बताया कि 31 दिसंबर की रात एक पूरा का पूरा ट्रक भी इसमें गिर गया था, लेकिन उस घटना से भी किसी ने सबक नहीं लिया था। 2 दिन लग गए थे इस ट्रक को इस साइट से बाहर निकालने में। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही इस पूरे मामले में साफ नजर आती है। युवराज के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहां पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी, रिफ्लेक्टर्स क्यों नहीं लगाए गए थे, जबकि पहले भी एक हादसा हो चुका था। खैर, देर सवेर ही सही पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज कर ली। इस साइट पर सैकड़ों टन मलबा गिरा दिया गया है, बैरिकेडिंग भी कर ली गई है, FIR दर्ज की जा चुकी है। थाना नॉलेज पार्क के अंतर्गत क्योंकि ये घटना पेश आई थी, लिहाजा यहां मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आध सस्पेंशंस भी हो चुके हैं, लेकिन युवराज अब हमारे बीच नहीं है। और भले ही उसके साथ जो हादसा हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता था, कोहरे पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन लापरवाही को टाला जा सकता था, इस हादसे को होने से रोका जा सकता था। अगर इस साइट पर, जहां पर इतना बड़ा गड्ढा जिसमें पानी और दलदल बना हुआ था, वहां रिफ्लेक्टर्स लगाए गए होते, और खास करके फॉग के इस मौसम में इस जगह पर जिस तरह की स्थितियां थी, लोगों ने देखा तो लोगों ने प्रशासन से नाराजगी भी जताई, कैंडल मार्च भी हुआ। सिस्टम में बहुत कुछ बदलाव की बात की जा रही है कि घटना से सीख लेते हुए अब तब्दीलियां की जा रही हैं, सुधार किए जाएंगे, लेकिन उस मौत का क्या? युवराज के पिता ने जब इस पूरे हादसे को लेकर के मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो यही कह रहे थे कि उनका बेटा आखिरी क्षण तक यही कह रहा था, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। बिल्डर को लेकर के भी लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ समय तक कार्रवाई की बातें कही जाएंगी और फिर सब ठंडे बस्ते में दफन हो जाएगा। इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? सिस्टम का ये फेलियर ग्रेटर नोएडा जैसे हाईटेक एरिया के लिए क्या जस्टिफाइड है? जेई को सस्पेंड कर देना भर क्या काफी होगा? और जिसकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना पेश आई, उसको क्या सिर्फ कुछ मुआवजे से या कुछ छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद बख्शा जा सकता है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।